नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश के नाम, उनके राजधानी, मुद्रा और उनके राष्ट्रीय खेल के नाम की जानकारियों के बारे में। दोस्तों अक्सर ये सारे के सारे कोई भी बोर्ड के एग्जाम आप क्यों नहीं दे रहे हो, ये हर जगह पे इस एग्जाम से रिलेटेड सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। दोस्तों इसके मतलब कि भारत के स्थल सीमा, उसके पड़ोसी देश के बारे में, साथ ही साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा पूरा जानेंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पूरी वीडियो पे आ जाते हैं। और दोस्तों अगर आप यूट्यूब पेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों अगर आपको भारत सीमा के बारे में अगर उसमें पूछा जाता है तो ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों चलिए थोड़ा सा पहले इसके थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ लेते हैं कि भारत के स्थल सीमा से जुड़ने वाले 7 देश हैं, ठीक है। वो कौन से 7 देश हैं उसके बारे में हम बताएंगे। इसके जिनको याद करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी दूंगा, और दोस्तों इसकी चर्चा करेंगे कितने किलोमीटर में इस स्थल की सीमा है, ठीक है। इसके बारे में पूरा हम बताएंगे कौन सा देश कितने किलोमीटर की स्थल सीमा से यहाँ पूरा कनेक्टेड है, और दोस्तों कौन कौन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसको याद करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप एक ट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं कि बचपन में MBA किया, यानी कि बचपन में MBA, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका साइलेंट हो जाएगा, इस जगह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। B से आपका बांग्लादेश हो गया, ची से आपका चीन हो गया, और प हो गया पाकिस्तान, न हो गया नेपाल, और M से हो गया म्यांमार, ठीक है। और B से भूटान, और A से अफगानिस्तान। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 7 स्टेट हैं आप लोग के, ये अलग अलग, ये जो चारों कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ये चारों कंट्रियाँ मतलब 7 कंट्रियाँ, ये 7 कंट्रियाँ हमारे भारत देश से सटी हुई हैं। अब दोस्तों कौन कैसे कैसे सटी हुई हैं, जैसे कि कोई ज़मीन से टच है, कोई समुद्र से टच है, कोई किस माध्यम से टच है, उस चीज़ को हमको यहाँ पे पूरा देखना है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश, चीन बचपन में MBA किया, ठीक है। बचपन में MBA किया मतलब कि दोस्तों MBA किया एक प्रोफेशनल डिग्री हो गई आपने, मतलब कि मान लीजिए बचपन में MBA किया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैंने बचपन में MBA किया, तो उस चीज़ को आप BCHP इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है। BCPN, ठीक है, BCPN MBA, बचपन में MBA। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी जल सीमा के आधार पर भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जल सीमा के आधार पर भारत के पड़ोसी देश आपके जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, और ये श्रीलंका हो गया। ओके, तो ये 2 देश हो गए दोस्तों जो आपके जल सीमा के आधार पर भारत के पड़ोसी देश हैं। अब जल सीमा के स्थलीय सीमा के आधार पर भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे कि स्थलीय सीमा से रिलेटेड जैसे पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। दोस्तों ये सारी कंट्रीज आपकी यहाँ पे उससे कनेक्टेड हैं, ठीक है, स्थलीय से। अगला देखेंगे हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के नाम और उनकी राजधानी के बारे में। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों के नाम और उनकी राजधानी के बारे में इस वीडियो में पूरा हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग लिखते जाइएगा, वरना अगर आपको लिखना नहीं है, इसके PDF चाहिए तो मैं आपको PDF का लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देश के नाम और राजधानी यहाँ देख सकते हैं, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, बांग्लादेश का ढाका, भूटान का थिम्पू, अफगानिस्तान का काबुल, नेपाल का काठमांडू, म्यांमार का नेपिदा, इंडोनेशिया का जकार्ता, चीन का बीजिंग, मालदीव का माले, और श्रीलंका का कोलंबो। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे, भारत के पड़ोसी देश की राजधानी और उनकी मुद्राएं, मतलब कि उनकी राजधानी क्या है और उसका मुद्राएं क्या हैं। राजधानी मैंने दोस्तों आपको ऊपर ही बताया है, अब उनकी मुद्राओं को देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर मुद्राओं को भी दिखा देता हूँ आपको कि उनकी क्या क्या मुद्राएं हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का दोस्तों आपका राजधानी इस्लामाबाद हो गया, जिसकी पाकिस्तानी रुपया चलता है वहाँ पे। ठीक है, अफगानिस्तान का काबुल हो गया राजधानी, और वहाँ पे दोस्तों मुद्रा चलती है अफगानी। ठीक, चीन की बीजिंग है राजधानी, और वहाँ पे होती है रेम्बिन युआन, युआन चलती है, आप युआन समझ लीजिए। ठीक है, अगला है नेपाल का काठमांडू, और यहाँ पे चलता है रुपया। ठीक, अगला प्रश्न, भूटान का हो गया थिम्पू, और वहाँ पे चलता है दोस्तों BTN INR। ठीक है, भारतीय रुपया, डुलूत्रुम भारतीय रुपया। तो BTN INR ये देख लीजिएगा। ठीक है, BTN INR भारतीय रुपया। ठीक, और बांग्लादेश का ढाका, जहाँ पे टका चलता है BDT। ठीक, म्यांमार में नेपिदा क्याट चलता है। ठीक, श्रीलंका में श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी, जो कि वहाँ पे श्रीलंकाई रुपया चलता है। मालदीव्स में माले, जहाँ पे मालदीवियन रुपया चलता है।
ठीक है। इंडोनेशिया का जकार्ता और वहाँ पे रुपये चलते हैं, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश और उसके अंतर्राष्ट्रीय खेल, मतलब कि इनके स्पोर्ट्स के बारे में भी, कि मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके खेल कौन कौन से हैं, ये दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यूपी पैट का सिलेबस भी आपने देखा होगा पूरा वहाँ पे भी ये सब चीज़ के बारे में वहाँ पे पूछा गया है कि कौन से मतलब उसके पूरे रिलेटेड अपने आपके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको सभी चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड हॉकी पाकिस्तान, ठीक है। राष्ट्रीय खेल उनका हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी, ठीक है। अफगानिस्तान का बुजकशी है, वहीं चीन का टेबल टेनिस है, नेपाल का वॉलीबॉल है, और भूटान का तीरंदाजी है, और बांग्लादेश का वॉलीबॉल है, और म्यांमार का चीनलोन है, और श्रीलंका का वॉलीबॉल है, ठीक है। और इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें दिख गई होंगी कि किसके कौन कौन से गेम्स हैं। तो चलिए दोस्तों अब अलग अलग स्टेट्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि किस स्टेट्स के बारे में क्या क्या है। जैसे दोस्तों आपको पाकिस्तान के बारे में हम पहले बता देते हैं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है, और यहाँ के दोस्तों 8,81,913 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3,40,509 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पे 33वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ठीक। पाकिस्तान में प्रमुख भाषाएं जैसे उर्दू हो गई, पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया, बलूची हो गया और पश्तो हिंदी है, ठीक है। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण नगर कराची व लाहौर रावलपिंडी है। पाकिस्तान की मुख्य भाषा वहाँ पे उर्दू है। पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है, और पाकिस्तान की साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये सारे आपके यहाँ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आपने दोस्तों भारत का नक्शा जब देखा होगा तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर हो गया दोस्तों, इस तरफ आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उसके नीचे राजस्थान हो गया, मतलब गुजरात हो गया, फिर यहाँ पे राजस्थान हो गया आप लोग का, ठीक है, और फिर पंजाब भी यहाँ पे हो गया। दोस्तों ये सारे के सारे आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान की कुल लंबाई आपकी 3,323 किलोमीटर है, इस चीज़ को देखिएगा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है अफगानिस्तान की, और उसकी सीमा 6 देशों से मिलती है, ये याद रखिएगा, 6 देशों से मिलती है। ईरान से, पाकिस्तान से, तजाकिस्तान से, चीन से और तुर्कमेनिस्तान से। अफगानिस्तान की सीमा 6 देशों से मिलती है। भारत के उत्तर पश्चिम कश्मीर को 103 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान के साझा करती है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर आपका काबुल है। अफगानिस्तान मुद्रा वहाँ पे अफगानी चलती है, और अफगानिस्तान का वर्तमान में कुल क्षेत्रफल 6,52,860 वर्ग किलोमीटर है, और अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या 3.8 करोड़ है। अफगानिस्तान में कुल 34 राज्य और कुल 421 जिले हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अफगानिस्तान में पश्तो डायरेक्ट मुख्य भाषा है। इसके अलावा यहाँ के लोग उज्बेक, तुर्कमान और पर्शियन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की 99% आबादी मुस्लिम है, 1% में हिंदू, यहूदी और क्रिश्चियन आते हैं, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे चाइना के बारे में पूछा जाएगा कि चाइना के बारे में आपकी क्या जानकारी है। जैसे तो दोस्तों मैं आपको अब चाइना के बारे में यहाँ पे बता दूं कि चाइना की क्या क्या खासियत है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह आबादी संसार की कुल आबादी का 18.54 हिस्सा है। 140 करोड़ से अधिक लोगों के साथ चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन मुख्य भाषा मंदारिन है, और चीन की राजधानी बीजिंग है। भारत और चाइना देश करीब 4,057 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, ठीक। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। दोस्तों जिन जिन कंट्रीज के बारे में आपको बता रहा हूँ ये सब हमारे भारत देश से जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं आपको इन कंट्रीज के बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा 8वां सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसकी मतलब जो आबादी है दोस्तों 16.4 करोड़ से अधिक है। बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम तथा मेघालय के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश आपका बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम तथा मेघालय के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की कुल आबादी आपकी 98% हिस्सा बंगाली ही बोलते हैं, ठीक है। भू क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश 92वें स्थान पर है, जिसकी लंबाई 57,320 वर्ग मील क्षेत्र है। इससे सबसे घनी आबादी देश
वाले देश में से एक बनता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका की। दोस्तों श्रीलंका वर्तमान में कोलंबो शहर श्रीलंका को कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीप देश है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस देश की राजधानी कोलंबो है और यह भारत से लगभग 80 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित है। ठीक, ये आपका श्रीलंका के बारे में डिटेल जानकारी हो गई। अब आप बात करते हैं दोस्तों नेपाल के बारे में। दोस्तों नेपाल भारत की सीमावर्ती 7 राज्यों वाला पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी आपकी काठमांडू है। नेपाल में दोस्तों 85% से अधिक नागरिक हिंदू धर्म मानने वाले लोग वहाँ पे हैं और नेपाल की मुख्य भाषा नेपाली है, ये याद रखिएगा। 85% दोस्तों नेपाल में हिंदू धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। नेपाल का कुल क्षेत्र दोस्तों 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी काठमांडू है। भारत की 1,850 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल से मिलती है। ठीक है दोस्तों, भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है। तो ये सब स्टेट आप देख लीजिएगा, ये 5 राज्य आपके नेपाल से मिलते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी देश में अवस्थित है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका इसी देश में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बोले तो नेपाल का राष्ट्रीय भोजन दाल भात है। याद रखिएगा, दाल भात है। ठीक है, भूटान के बारे में दोस्तों, भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। भूटान में मुख्य भाषा जोटखा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यह दुनिया का इकलौता देश है जहां पर कोई भूखा नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की सरकार के द्वारा किसी को भी भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। ठीक है, भूटान दुनिया का एक इकलौता देश है जो कि कार्बन नेगेटिव है। ठीक है, जो कि कार्बन नेगेटिव है। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो दोस्तों हमारे भारत में भी ऐसा जरूर होना चाहिए कि दुनिया का इकलौता देश जैसे कि वो भूखा नहीं रहता वहाँ पे कोई। हमारे भारत में दोस्तों भूखों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब बात आती है म्यांमार की। दोस्तों म्यांमार के 4 उत्तर पूर्व राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार की राजधानी नेपियदा है तथा म्यांमार का सबसे बड़ा शहर देश के पूर्व राजधानी यंगून से है। यंगून का प्राचीन नाम रंगून है। ठीक है, रंगून था पहले, याद रखिएगा। म्यांमार की मुद्रा क्याट है और यहाँ का राजभाषा बर्मी है। ठीक है, अगला इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया की कंट्री के बारे में बताते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया दोस्तों इसकी वर्तमान में राजधानी क्या है, इसे सुने। इंडोनेशिया की संसद ने देश की राजधानी को जकार्ता से नुसंतारा स्थानांतरित करने के लिए एक कानून पारित किया है। इंडोनेशिया की मुख्य भाषा इंडोनेशियन है। ठीक है, इस देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है। यह दुनिया का 4था सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की राजधानी जकार्ता है और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इंडोनेशिया ही है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। हर हमारे मतलब कि साझा करने वाली कंट्रीज़ के बारे में, उनके बारे में बताया, उनकी राजधानी बताई हमने आपको, उसके देश की भाषाओं के बारे में बताया, उनके बॉर्डर्स के बारे में बताया और दोस्तों ये बताया कि कितनी मतलब सीमा वो लोग हमारे उससे कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें बताई है। अब दोस्तों अब बात करते हैं मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स और आखिरी इसके बारे में रह गया था। तो मालदीव्स गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले। ठीक है, जिसकी आबादी 1,03,693 2006 है। ठीक है दोस्तों, मालदीव का मुद्रा रुपया है और दोस्तों मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। मालदीव दुनिया का सबसे पृथक देशों में से एक है जिसमें 1,192 टापू हैं, जिसमें से 200 से ज़्यादा बस्ती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में आपको सारी जानकारी हमने देने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।